प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। हमारा पाठ 10 का है काल। काल का अर्थ होता है समय, ठीक है। यानी कि काल क्या है कि समय सूचक है, यानी कि हमें समय का बोध कराता है काल। देखो लेसन में, नेहा तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? अभी अभी कर रही है ना, ये तो क्या हो गया? ये अभी इस समय जो चल रहा है उस काल में काम कर रही है। कोई इससे पूछ रहा है या आंसर दे रही, पहले मैं पढ़ रही थी, अब मैं खेलने जा रही हूँ, खेलने के बाद कविता याद करूँगी। यानी कि इसने 3 काम एक साथ बता दिए, 3 चीज़ें बता दी कि यानी कि पहले तो मैं खेल रही थी, वो काम गया पीछे, हो गया ना, पीछे खेलने वाला काम इसका हो गया। अब वो क्या कर रही है, सॉरी पढ़ रही थी, वो तो हो गया इसका पीछे का काम, यानी कि वो तो इसने कंप्लीट कर लिया। आगे है खेलने जा रही हूँ, खेलने वो अभी जा रही है फिलहाल अभी इसी समय पे। उसके बाद में आता है और खेलने के बाद क्या करेगी, वो कविता याद करेगी। यानी कि याद करने वाला काम है उसका पीछा मतलब बचा हुआ है, वो तो आगे जाके करेगी। वो अभी वो खेल रही है और खेलने से पहले उसने क्या किया था, पढ़ाई करी थी। तो 3 काम इसने कर लिए। 3 काम, पढ़ना था, पढ़ रही थी, भूतकाल मतलब है जो बीत चुका है, जो जा चुका है। भूत मतलब है बीत जाना। फिर है वर्तमान, ये क्या है, जा रही हूँ, अभी अभी कर रही है, तो ये क्या हो गया, अभी अभी जो चल रहा है वो समय क्या होता है, वर्तमान काल। उसके बाद में याद करूँगी, कविता याद करेगी, करना इसका बचा हुआ है, तो भविष्यत काल। कौन सा काल हो जाएगा, भविष्यत काल, जो आगे आने वाला समय है उसके लिए, ठीक है। तो हमारे काल हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं काल, 3 होते हैं। कौन कौन से, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, ठीक है। भूत मतलब बीता हुआ काल, वर्तमान जो अभी चल रहा है, भविष्यत काल आगे आने वाला काल, ठीक है। आगे देखो, उपयुक्त बातचीत में काम के अलावा काम के अलग अलग समय पर होने वाली जानकारी हमें मिल रही है। यानी कि काम का तो हमें पता है भाई ये काम करने वाली है ये, लेकिन उसके साथ साथ कब कब करेगी, कब गया है, कब करेगी और कब कर रही है, ये तीनों हमें पता चल रहा है। तो काम के साथ साथ हमें किसकी जानकारी मिल रही है, समय की। पढ़ रही थी, क्रिया का बीते हुए समय में होना, यानी कि क्रिया क्या होती है, काम का बीते हुए समय में होना क्या कहलाता है, भूतकाल कहलाता है। फिर है अब खेलने जा रही हूँ, क्रिया का चल रहे समय में होना, अभी जो चल रहा है फिलहाल वर्तमान में काम चल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल। फिर तीसरा है कविता याद करूँगी, कविता याद करेगी, क्रिया का आने वाले समय में होना, आने वाला समय क्या होता है, भविष्यत काल। कौन सा होता है, भविष्यत काल। यानी कि ये काम ये आने वाले समय में करेगी, भविष्य काल में करेगी। आगे है काम होने के समय की सूचना देने वाले शब्दों को क्या कहलाते हैं, काल कहलाते हैं भाई, ठीक है। काल किसे कहते हैं, जो शब्द हमें किसी काम के करने या फिर होने की सूचना देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। वो शब्द क्या होते हैं, काल सूचक शब्द होते हैं, समय का हमें बोध कराते हैं, ठीक है। आगे देखो, काल के भेद मतलब है प्रकार। काल के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। कौन कौन से, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। इनकी पहचान क्या होती है, भूतकाल मतलब था, थी, थे, पहले जो बीत चुका है वो वाला। वर्तमान काल में है, हूँ, हैं, जो अभी फिलहाल है। भविष्यत काल में होगा, जाएगा, करेगा, मरेगा, पिएगा, सोएगा, गागेगी। कौन से होते हैं, भविष्यत काल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अभी देखो इनका डिटेल पढ़ लेते हैं। भूतकाल, बीता हुआ समय, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय की सूचना मिले उसे क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। जैसे शिवानी तुम क्या कर रही थी, शिवानी तुम क्या कर रही थी, यानी कि पहले आप क्या कर रही थी, तो वो आंसर दे रही है मैं कहानी लिख रही थी। तुम तैयार होकर कहाँ गई थी,
मैं तैयार होकर बाजार गई थी। था थे थी आ गया ना, तो क्या हो गया, बीत चुका है ये। तो बीता हुआ काल कौन सा होता है, भूतकाल होता है। आगे देखो, उपयुक्त बातचीत में रही थी और गई थी शब्दों से बीते हुए समय में काम के होने की सूचना मिल रही है, और ये क्या कहलाते हैं, भूतकाल कहलाते हैं। ठीक है। आगे सेकंड है वर्तमान काल। वर्तमान काल जो अभी फिलहाल चल रहा है, खाना खाना, पढ़ना लिखना, यानी कि अभी अभी हम कर रहे हैं वो वाला काम। क्रिया के जिस रूप से काम के चल रहे होने की सूचना मिले उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल में देखो क्या क्या होता है। रोहन तुम क्या कर रहे हो, रोहन आंसर दे रहा है मैं खेल रहा हूँ। नेहा तुम क्या कर रही हो, मैं टीवी देख रही हूँ। खेल रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो ये क्या होता है, वर्तमान काल की क्रिया है। ठीक है। उपयुक्त बातचीत में रहा हूँ रही हूँ शब्दों से चल रहे समय में काम होने की सूचना मिल रही है, तो ये क्या है, वर्तमान काल की क्रियाएं होती हैं। ठीक है। अब इसमें विशेष देर का जो काम प्रतिदिन होता है उसे भी क्या कहते हैं, हम वर्तमान काल में मानते हैं। ठीक है। यानी कि जो काम हम रोजाना करते हैं उसको हम क्या करते हैं, वर्तमान काल। जैसे आकाश में तारे चमकते हैं ना, तारे आकाश में चमकते हैं, तो वो रोजाना चमकते हैं, तो वर्तमान काल हो गया वो। ठीक है। आगे देखो, भविष्यत काल। भविष्यत काल मतलब आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा, यानी कि आज नहीं कल होगा, तो कल क्या हो गया, भविष्यत काल हो गया है। ठीक है। उसे क्या कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं। जैसे बेटा तुम बड़े होकर क्या बनोगे, अभी नहीं बन रहा ना वो बड़ा होकर, कुछ भी अभी नहीं बन रहा, बड़ा होके बनेगा। अभी तो उसकी आयु क्या है, छोटी है। अगर उसकी आयु पूरी हो जाएगी और उसके बाद में पूरी पढ़ाई लिखाई कर लेगा, उसके बाद में कुछ बनेगा। तो देखो, पापा मैं बड़ा होकर सैनिक बनूंगा और देश की सेवा करूंगा। माँ मैं इस बार बहुत मेहनत करूंगा और कक्षा में प्रथम आऊँगा। तो करूँगा, बनूंगा, आऊँगा, ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं, भविष्यत काल की क्रियाएं होती हैं बेटा। आगे देखो, उपयुक्त बातचीत में बनूंगा, करूँगा तथा आऊँगा शब्दों से आने वाले समय के बारे में पता चलता है। भाई आने वाले समय में ये काम होगा, तो उसे क्या कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है। तो हमारा लेसन है वो बिल कंप्लीट हो गया। छोटा सा लेसन था, इसको एक बार दोहरा लेते हैं। काल का सामान्य अर्थ है समय, यानी किसका सूचक है, काल है, समय का सूचक है। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का पता चले उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। क्रिया क्या होती है, काम। काल के भेद हैं वो 3 होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल बीता हुआ समय, वर्तमान अभी जो चल रहा है, और भविष्यत काल आने वाला समय। क्वेश्चन आंसर देखो, काल का क्या अर्थ होता है, तो काल का क्या अर्थ होता है, क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का पता चले उसे क्या कहते हैं, हमें काल कहते हैं। ठीक है। आगे देखो सेकंड, सुबह आपने दूध पिया था, इस समय कक्षा में पढ़ रहे हैं और छुट्टी के बाद घर जाएंगे। ये तीनों किस काल में काम हो रहे हैं भाई, बताइए। सुबह दूध पिया था भूतकाल में, अभी आप पढ़ रहे हैं वर्तमान काल, और छुट्टी होने के बाद कहाँ जाएंगे, घर जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, भविष्यत काल हो जाएगा। ठीक है। आगे देखो, दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए तथा उनके सही काल पर राइट का निशान लगाना। भाई मोहन पिकनिक पर जाएगा, जाएगा, गागेगी, कौन सा काल हो गया, पिकनिक पर जाएगा, भविष्यत काल। कौन सा हो गया, भविष्यत काल। आज बहुत तेज धूप निकली है, निकली है, आज निकली ना, क्या जाएगा, वर्तमान काल। यानी कि जो काम रोजाना होता है, जैसे आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, धूप निकलती है, छाँव होती है, रात होती है, दिन होती है, ये सारे क्या होते हैं, वर्तमान काल की क्रियाएं होती हैं। ठीक है। मैं लस्सी पी रहा हूँ,
पी रहा हूँ अभी। वर्तमान काल की क्रिया। सुमित खेलकर थक गया। गया भूतकाल। दादी जी मंदिर में पूजा करने जाएंगी। भविष्यकाल। रणवीर ने खाना खाया। रणवीर ने खाना खाया। भूतकाल। खाना खा लिया, खत्म हो गया है। ठीक है, आगे देखो। निम्नलिखित क्रियाओं को काल के अनुसार सही जगह में लिखना है भाई। तीनों काल दे रखे हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। हमें क्रिया दे रखी है, खा रहा है वर्तमान काल, पी गया भूतकाल, चला गया गया भूतकाल, पढ़ रहा है वर्तमान काल, नाच रही है वर्तमान, रही थी भूतकाल, जाएगा भविष्यत काल, जाऊंगा भविष्यत काल, सो रहा था भूतकाल, नाचेगी भविष्यत काल, चल रही थी भूतकाल, जीत गया भूतकाल। ठीक है, आगे देखो। दिए गए वाक्यों को निर्देशानुसार बदलकर लिखना भाई। बॉक्स में दे रखा है आपको, किसके अनुसार आपको ये बदलना है। रेलगाड़ी 4 बजे आई, बीत गया भूतकाल था, बदलना किस में है, भविष्यत काल में। कैसे करोगे, रेलगाड़ी 4 बजे आएगी। रवीना स्कूल गई वर्तमान काल में, रवीना स्कूल जा रही है। हम नाना जी के घर रहेंगे भूतकाल में, हम नाना जी के घर रहे थे। वैभव आया भविष्यत काल में चेंज करना, वैभव आएगा। मैं खाना खा रहा हूँ भूतकाल में चेंज करना है, मैंने खाना खा लिया। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है। दिए गए वाक्यों में काल के अनुसार उपयुक्त क्रिया भरनी भाई। काल दे रखा है और क्रिया दे रखी है। मैं 1 गिलास दूध पिलाना भविष्यत काल, पीना है यानी कि पिलाना क्रिया है, इसको भविष्यत काल में चेंज करना है। तो मैं 1 गिलास दूध पीऊँगा। मैं प्रतिदिन कसरत करना वर्तमान काल में, मैं प्रतिदिन कसरत करता हूँ। आज मुझे ऑफिस पहुँचने में देर होना भविष्यत काल में चेंज करना है, आज मुझे ऑफिस पहुँचने में देरी होगी। मैंने प्रश्नों के उत्तर याद करना भूतकाल में, मैंने प्रश्नों के उत्तर याद किए थे। आगे है, काल किसे कहते हैं। जिन शब्दों से हमें क्रिया के साथ समय का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, हमें काल कहते हैं। यानी कि काम के होने के साथ साथ हमें उसके समय का भी पता चलेगा तो उसको क्या कहेंगे, हमें काल कहेंगे। काल के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखने हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। ठीक है, भूतकाल का कोई एक उदाहरण लिखिए। मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, मैंने खाना खाया था, मैं अपने मामा के घर गया था। भविष्यत काल का कोई एक उदाहरण लिखिए। भविष्यत काल का, मैं ट्रेन में बैठा हूँ। भविष्यत काल का, आने वाले समय का, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, आगे है, राम रोज सुबह समय से नहीं उठता है इसलिए स्कूल की बस छूट जाती है, तथा श्याम हर काम समय से करता है इसलिए उसकी बस कभी नहीं छूटती। अब आप बताइए, राम की तरह काम करेंगे या श्याम की तरह काम करेंगे? क्यों? काम तो हम श्याम की तरह ही करेंगे, लेकिन क्यों करेंगे? क्योंकि वो क्या है कि समय का पाबंद है, अपना सारा काम क्या करता है, समय पर ही करता है। ठीक है,
तो आज का लेसन है वो कंप्लीट हो गया। आपको करना क्या है, ये 5-6 क्वेश्चन पीछे वाले करने हैं। काल किसे कहते हैं, काल के भेद, उनके नाम, भूतकाल का उदाहरण, भविष्य काल का उदाहरण और एक वर्तमान काल का उदाहरण भी लिख लेना साथ में। ठीक है, इतना ही करना है और ये लेसन आपको लर्न करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।